छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया। अब 1 वर्ष होने को आया है और 1 वर्ष बाद वसुदेव जी को याद आया कि हमारे यहाँ 2 पुत्र हो गए पर अभी एक का भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी को बुलाकर कहा, देखो गुरुजी, आप देखो नंदगांव में जाओ, जाकर के हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण करके आओ और देखो गुरुजी वहां पर जाकर के किसी को पता नहीं चलने देना कि ये वसुदेव के पुत्र हैं, वरना हमारे पुत्रों को कंस सुख से रहने नहीं देगा। गर्गाचार्य जी आए नंदगांव में तो नंद बाबा से मिलना हो गया। अरे महाराज तुम कहाँ से पधारे? कहा करो। वसुदेव जी से यहाँ पे नंद बाबा से गर्गाचार्य जी कहने लगे, महाराज काऊ को शादी विवाह करानो होए, काऊ को पूजा पाठ करानो होए, हवन करवानो होए, नामकरण करवानो होए, हम तो यही सब कियो करें। अरे चोखी याद दिलाई महाराज, हमारे यहाँ भी 2 लाला हो गए पर अभी तक एक का भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। अभी तक हमारे यहाँ 2 लाला हैं, चलो हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे, हम आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं कर सकते। देखो वैसे कंस को शंका तो है ही कि आपके यहाँ जो 2 पुत्र हैं वो वसुदेव के हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के पुत्रों के जीवन में संकट आए। तो नंद बाबा कहने लगे, हम तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलने देंगे, आप तो हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे, वो सब तो ठीक है, कल प्रातः काल आ जाना तो आप फिर गौशाला में, वहीं पर आपके दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार हो जाएगा। अब यहाँ पे नंद बाबा दौड़े घर पे आए। अरे हो यशोदा, तुमको पता है नंदगांव में बहुत बड़े प्रकांड ज्योतिषी आए हुए हैं, आप अपन दोनों एक काम करें, हमारे यहाँ 2 लाला हैं, चलो दोनों का नामकरण संस्कार करवा लेते हैं। यशोदा मैया बोली, हमारो लाला का कऊ नदी में बहतो भयो आयो है। अरे जब हमारी कन्हैया को नामकरण संस्कार होएगा ना तो 6 महीना पहले से तो चूल को न्योतो दिवाऊंगी, बाकी बाद हमारी कन्हैया को नामकरण संस्कार होएगा। नंद बाबा ने समझाया, देखो यशोदा, हम लोगों ने कन्हैया का जन्मोत्सव 6 महीने तक मनाया, तो देखो पूतना आ गई, संकटासुर आ गया, तृणाव्रत आ गया, और हम नहीं चाहते ना हमारे पुत्रों के जीवन में संकट आए। यशोदा मैया कहने लगी, यदि ऐसी बात है तो हम तो पड़ोसी को भी नहीं पता चलने देंगे। लेकिन यहाँ पे यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने अपने मन में विचार किया, देख बहना, जब बाबा की परीक्षा लेना चाहिए कि जी बाबा खड़िया पलटल है कि सच्चा जोशी है। तो मैया लोगों ने कहा कि अपने अपने लाला को परिवर्तन कर लियो, जो यशोदा मैया के लाला है तो रोहिणी मैया ने ले लिए, और जो रोहिणी मैया के लाला है वो यशोदा मैया ने ले लिए, और दोनों लोग अपने अपने पुत्रों की अदला बदली करके गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गए। और जब गर्गाचार्य जी के सामने बैठी तो गर्गाचार्य जी देखते ही समझ गए, देखो ये मैया लोग कितनी चतुर हैं, अपने अपने पुत्रों की अदला बदली करके आए हैं। गर्गाचार्य जी ने तुरंत बोल दिया, यशोदा मैया
ये जो तुम्हारी गोद में लाला बैठा हुआ है ये तुम्हारा नहीं है, ये तो रोहिणी मैया का लाला है। और जो रोहिणी मैया की गोद में लाला बैठा हुआ है वो तुम्हारा लाला है। यशोदा मैया ने सोची, देख बाबा ने देखते ही समझ ली कि जो मेरो लाला ना है। बाबा को एकदम सच्चो जोश सी निकलो। अच्छा बात, अब महाराज हम देखो अपने दोनों पुत्रों में कोई भी वो नहीं समझते कि ये मेरा ही ये तुम्हारा, हम तो दोनों पुत्रों को अपना मानते हैं, इसलिए हम लेकर बैठ गए। अच्छा महाराज, अब हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करो। सो गर्गाचार्य जी सोचने लगे, देखो मेरे कितने बड़े भाग्य की आज मुझे भगवान का नामकरण संस्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो त्राटक समाधि लगी गर्गाचार्य की, हाथ जहाँ रखे थे वहाँ रखे रह गए। मुंह जैसा खुला था वैसा खुला रह गया गर्गाचार्य जी का। आंखें भी बंद नहीं हो रही, आंखें भी खुली रह गई। अब यशोदा मैया को देखते देखते 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए। यशोदा मैया ने रोहिणी मैया के कान में कहा, देख बहना, जे बाबा की आंख ना झपक रही, मुंह भी खुलो रह गयो, कहीं जे बाबा मर तो ना गयो, कहीं बाबा मर तो ना गयो। लोगों को पता चलेगी हे भगवान ऐसो जोश से बुलायो नामकरण करवे के ताई, और नामकरण करवे को आयो और मर गयो तो बड़ी बेइज्जती होगी। मैया ने कहा, ये बाबा, सामने ऐसो हाथ किया, ए बाबा कहाँ है गयो। अब बाबा कछु बोले ही ना। यशोदा मैया खड़ी भई, रोहिणी मैया खड़ी भई, एक कंधा रोहिणी मैया ने पकड़ो, एक कंधा यशोदा मैया ने पकड़ो, हिला दियो, हे बाबा कहाँ है गयो। ना मैया कछु ना भय, ये बाबा तुम्हारी आंखों ना झपक रही, मुंह भी ना बंद है रो, हाथ भी कछु ना कह रहे। हे मैया हम तो तुम्हारे लाला को भविष्य देख रहे। अच्छो महाराज, अच्छो भविष्य देखो, बताओ हमारी कन्हैया को क्या नाम है। सो गर्गाचार्य जी सोचने लगे, अब मैया से काय को छुपाएं, बता ही देते हैं कि ये साक्षात नारायण है। तो गर्गाचार्य जी बताने वाले थे, मैया यशोदा, ये जो तुम्हारी गोद में लाला है ना, ये साक्षात नारायण है, ऐसा बताने वाले थे कि कन्हैया ने इशारा कर दिया। यहाँ पर मैया को ये नहीं बता देना कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि तुमको पता है भगवानों की पूजा कैसी होती है। यदि आपने बता दिया कि मैं भगवान हूँ तो मैया अलमारी में बिठा देगी, 2 अगरबत्ती सुबह घुमाएगी, 2 शाम को घुमाएगी, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपया की चना चरौंजी सुबह भोग लगाएगी, शाम को लगा देगी और बैठेंगे अलमारी में। अभी मैया मुझे बालक मानती है, प्रातः काल स्नान कराती है, मेरा ध्यान रखती है, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने से लेकर हर एक व्यवस्था रखती है। लेकिन कहीं आपने बता दिया कि मैं भगवान हूँ, तो मैया गाएगी, तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को अर्पण, लाला देवीरा, वो जगदीश हरे। और तन मन धन में समर्पित क्या करेगी? 5 रुपया की चना चरौंजी, ज्यादा से ज्यादा 1 गिलास दूध रख देगी और क्या करेगी। सो यहाँ भगवान बनने में फायदा नहीं है। पता है जब ठंडी का समय आता है तो हम तो बढ़िया गर्म पानी लगा लेते हैं, रॉड लगाकर बढ़िया गर्म पानी से स्नान करेंगे, और ठाकुर जी को बहुत रात भर का टंकी में भरा हुआ पानी उससे स्नान करवा देंगे। चंदन भी लगाएंगे तो ऐसा लगा देंगे बेचारे की आधी आंखों में भर गया, आधा मुंह में चला गया। और कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि भगवानों को बेचारों को 1 फुट का एक कपड़ा भी नसीब नहीं हो रहा जिसपे वो बैठ जाए। करिया पड़ गए भजिया, एकदम काले पड़ गए हैं भगवान, उनका तो कोई रख रखाव ही नहीं है। जो दिया है जिससे आरती करती है उसमें कई लग गई है, धोने का टाइम नहीं है। भगवान बेचारे काले पड़ गए और खुद प्रतिदिन ये शैम्पू वो शैम्पू, ये पाउडर वो पाउडर। जो गोरा है बेचारा वो छाती तान के चल रहा हम गोरे, और जो काला है वो भैया दिन रात पलस्तर रगड़ रहा हम भी गोरे हो जाए, ये क्रीम लगाएगा वो क्रीम लगाएगा। अरे जैसे हम अपना श्रृंगार करते हैं सर, ठाकुर जी से कोई रिश्ता बनाओ। आप यदि गोविंद को मूर्ति मान करके पूजा करोगे तो कभी उनकी पूजा नहीं कर सकते।
आपको उनसे कोई ना कोई रिश्ता बनाना पड़ेगा, आपको उनसे कोई ना कोई नाता बनाना पड़ेगा। जैसे आपके मामा रिश्तेदार हैं, जैसे आपके काका रिश्तेदार हैं, जैसे आपके ताऊ हैं, चाचा हैं, चाची हैं, मामा हैं, मामी हैं, ऐसे ही रिश्ता कोई ना कोई ठाकुर जी से बना लो। आपका मन करता है ये हमारे मित्र हैं तो उनको मित्र बना लो। भगवान भाव में सब कुछ बनने को तैयार है, पर उनको कुछ ना कुछ बना लो, उनसे कोई ना कोई रिश्ता बना लो। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, और थोड़ा इससे भी रिश्ता निभाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। लेकिन भैया आप तो बोलने में डर लगता है कि डर लागे और हंसी आवे, अरे डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, और उल्टी चाल चली दुनिया में, उल्टी चाल चली दुनिया में, और ताते जी घबराया रे। कहीं आपने बता दिया कि मैं भगवान हूँ, सो मैया भगवान। यहाँ पे महाराज भगवान बनने में फायदा नहीं, यहाँ तो बालक बनने में फायदा है। सो आप ये नहीं बता देना कि मैं भगवान हूँ। सो गर्गाचार्य जी बताने वाले थे मैया ये जो तुम्हारे कन्हैया हैं ये साक्षात नारायण हैं, ऐसा बताने वाले थे। लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा मैया ये जो तुम्हारे लाला है ना ये साक्षात नारायण समो गुणाई ही, ये साक्षात नारायण के सम गुण वाले होंगे। अब यशोदा मैया पूछने लगी एक बात बताओ महाराज, हमारे लाला को विवाह कब होएगा? अरे मैया तेरे लाला को विवाह नहीं, तेरे लाला के तो विवाह होएंगे। अरे ऐसे कितने विवाह होंगे मैया? तेरे लाला के तो 16,108 विवाह होंगे। यशोदा मैया कहने लगी देखो महाराज का दक्षिणा कम पड़ रही हो तो ज्यादा दे देंगे, पर सही सही बताओ हमारे कन्हैया के कितने विवाह होंगे? अरे मैया तेरे लाला के तो 16,108 विवाह होंगे। दारी के इतने सारे विवाह करके का सबको अचार डाले भाई। अरे मैया तुम्हारे कन्हैया को पता, तुम्हारे कन्हैया के तो 1000 नाम हैं। कोई या को बंसीधर बोलेगो, कोई या को मुरलीधर बोलेगो, कोई या को कन्हैया बोलेगो, कोई या को माखन चोर बोलेगो। मैया कहने लगी हमें 1000 नाम से मतलब ना है, तुम तो चोखो सो नाम बताओ महाराज, एक नाम बताओ। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया तेरे लाला का नाम है कृष्ण, और जो नाम रखो कृष्ण। मैया कहने लगी ये तो बड़ा 1300 नाम है, मैं तो 300 नाम जानू, मैं तो अपने लाला को भैया कनुआ कह के बुलाऊंगी। सो मैया ने अपने प्रेम को नाम कनुआ रख लियो। हाँ हमारी जो दीदी हैं रोहिणी मैया, इनके लाला को नाम का होगा महाराज? अरे मैया वैसे तो इनको नाम राम है, लेकिन बल की अधिकता है इसलिए इनका नाम बलराम होगा। और एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींच करके लाए गए हैं इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। कोई इनको हलधर भी बोलेगो। कन्हैया मैया बोली यशोदा मैया ये बलदाऊ तो बड़ा लंबो सो नाम है, मैं तो 300 नाम जानू। अपने लाला को नाम में कनुआ रखूंगी और दाऊ भैया को नाम रखूंगी बलुआ। तो दोनों के नाम पर में संस्कार हो गए, कनुआ और बलुआ नाम रखे गए। मैया ने दोनों के नाम रख लिए। और एक दिन की बात थी, गर्गाचार्य जी तो भैया यहाँ से नाम संस्कार करके चले गए। और एक दिन की बात थी, जो नंद बाबा हैं वो एकादशी का व्रत किया करते थे। तो आज एकादशी थी तो ब्रह्म मुहूर्त में गर्गाचार्य जी
स्नान करने के लिए यमुना मैया में गए और स्नान करके जब तक कन्हैया घुटमन घुटमन चलने लगी थी, सो स्नान करके गोविंद भगवान वो नंद बाबा स्नान करके आए और कन्हैया घुटमन घुटमन चलने लगे थे। सो पूजा घर में जैसे ही नंद बाबा गए, सो कन्हैया घुटमन घुटमन चलते चलते पूजा घर की दहलीज पकड़ के खड़े हो गए। नंद बाबा ने कही, कन्हैया दूर 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 दूर, लाला दूर रही हो। क्यों बाबा? अरे बेटा, बिना नहाए पूजा घर में ना आए। अब बाबा ने मना कर दी तो अंदर तो आ नहीं सकते। अब कन्हैया ने देखा कि जो नंद बाबा हैं शालिग्राम भगवान को उठाते हैं, दूध में नहाते हैं, दही में नहाते हैं, शहद में नहाते। कन्हैया की लार टपक पड़ी, कन्हैया की लार टपक रही है। हे भगवान, ये दूध में नहावे, दही में नहावे, ये तो बड़े मीठे हो गए होंगे। सो यहाँ नंद बाबा ने अपनी पूजा करी संपन्न, और पूजा संपन्न करके माला जाप कर भी बेताई मुख पर तौलिया डाल के जाप कर भी बैठ गए। अब कन्हैया घुटमन घुटमन चलते चलते आए और नंद बाबा के बाजू में बैठ गए। शालिग्राम भगवान को उठा के मुंह में धर लिया और पपोरने लगे। 10-15 मिनट बाद गिरगा यहाँ पे नंद बाबा ने अपनी पूजा संपन्न करी। जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। और सामने देखा तो भगवान ने, बगल में देखा दूसरे पंडित जी बैठे हैं। अरे कन्हैया, मैंने तो मना करी के अंदर मत आइयो, फिर तू अंदर कैसे आयो? और तेरे मुंह में का है? दाढ़ी के सही बता, मुंह खोल, का है तेरे मुंह में? ना खोल रहा हूँ। बाबा ने एक गोलचा बनाया, अच्छी पे मारे, टपाक से शालिग्राम भगवान सामने गिरी। नंद बाबा ने कान पकड़ लिया, दाढ़ी के, मेरे शालिग्राम भगवान खाए लेने तूने, चल कभी बताऊं तो। नंद बाबा डांटते डांटते कन्हैया को बाहर ले गए। यशोदा मैया कहने लगी, अरे इतना काय को डांट रहे हो कन्हैया को? अरे या को थोड़ी पता कि जे शालिग्राम भगवान है, बाने गुलाब जामुन समझ के खाए लिए होंगे। हाँ मैया, अम्मो को का पता कि जे शालिग्राम भगवान है, अब प्रतिदिन दूध में नहावे, दही में नहावे। मैंने सोची के जे गुलाब जामुन हो जाओ करे ना, बातो शहद में नहावे बचासनी में। तो मैंने सोची जे भी बोई है गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन समझ के मैंने खाए ली। ना बेटा, ऐसे भगवान ना खावे, ऐसे में इनको अपराध होने, पाप लगे। अब भैया तो अब ना खाएंगे। हाँ बेटा, अब मत खाइयो। नंद बाबा बोले, हाँ हाँ, तुम तो याको ऐसे ही बिगाड़ रहे हो। यशोदा मैया बोली, अब हम बिगाड़े चाहे कछु करें, हमारी कन्हैया को तुम कछु मत बोलियो। नंद बाबा तो चले गए गाँव। यशोदा मैया ने सुंदर स्नान करवाई, सुंदर वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहना करके कन्हैया बोले, मैया आज तो नाचने को मन कर रहा। सो कन्हैया ने मैया की 2 उंगली पकड़ ली और ठुमक ठुमक करके नाचने लगी। मैया कहने लगी, हे भगवान जी, नाचो कब सीख गयो? अरे नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे। सभी लोग ताली बजाते हैं, हरि बोल। देखते हैं गोविंद भगवान दोनों उंगली पकड़कर मैया यशोदा की नाच रहे हैं। नारद जी कहते हैं, यशोदा तेरे भाग्य की वंदना कौन कर सकता है? जिसकी उंगली पर पूरा ब्रह्मांड नाचता है, आज वो तेरी उंगली पकड़कर नाच रहा है। तेरे भाग्य की वंदना कौन कर सकता है? ओ शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश भुजाधि कंदर ध्यावे, गणेश दिनेश सुरेश भुजाधि कंदर ध्यावे, आवे अखंड अनंत
मछहारे को निखार न पावे। नारद से सुख व्याकुल में मछहारे को निखार न पावे। आही अहीर की छोहरिया सिहावर चांद नाच नचावे। आही अहीर की छोहरिया सिहावर चांद नाच नचावे। घूमत घूमत तक धरे धरैया। घूमत घूमत तक धरे धरैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। अभी आप सब लोगों को भगवान की माखन चोरी लीला के दर्शन होंगे, तो सभी लोग भाव से माखन चोरी लीला, बड़े सुंदर माखन चोरी लीला है ब्रजमंडल की, बड़ी ही सुंदर लीला, सभी लोग दर्शन करेंगे। अब यहाँ भगवान नाचना सीखे, मैया के साथ नृत्य करते हैं, और वहाँ नारद जी कहते यशोदा तेरे भाग्य की वंदना कौन कर सकता है। यदि यशोदा मैया यशम ददाती इति यशोदा, यदि यशोदा गोविंद भगवान की लीलाओं में यश प्रदान ना करें तो गोविंद भगवान को भला कौन पहचाने। तो मैया यशोदा कन्हैया की लीलाओं में यश प्रदान करती है। और आज कन्हैया ने अपने सभी सखाओं को बुलाया, अरे भैया मधुमंगल, ओ भैया श्रीदामा, ओ भैया चले आइयो सभी, ओ भैया मधुमंगल, सुबल, ओ भैया तोष, ओ लपटुआ झपटुआ, भैया चले आइयो। कई कन्हैया ने सभी अपने सखाओं को बुलाया, सभी सखा दौड़े दौड़े चले गए। हाँ भैया कन्हैया बता क्या बात है। कन्हैया बोले चल आज एक काम करने चले। कौन सा काम। अरे आज अपन चलेंगे चोरी करने। क्या बात कर रहे, चोरी करने। अरे भैया ना चोरी मैंने करी, ना मेरे बाप ने करी, ना बाप के बाप ने करी, ना बाप के बाप ने करी, ना बाप के बाप ने करी, और तो चोरी करने की बात कर रहा। देख हम ऐसे तो मैया माखन खावे देवे ना, तो अपन चोरी करेंगे। देख भैया कन्हैया, चोरी करने में बुराई तो कछु ना है, माखन की चोरी है, पर मार पड़ेगी तो तू मार खाएगा का। अरे मार की मार बाद में देखी जाएगी, चल पहले चोरी कर भी चल। कन्हैया ने अपने सारे सखाओं को साथ में लिया और चोरी करने के लिए आगे बढ़ी। अब देखो गोपियां कितनी चतुर हैं। गोपियों ने देखा कि कन्हैया चोरी करके आए रहे हैं, सो अपने अपने माट मटकियों को इतने ऊपर बांधा, इतने ऊपर बांधा। कन्हैया बोले अच्छा इतने ऊपर बांधा है मटकियों को। भगवान ने एक लंबा बांस लिया और नीचे से एक ठोकर मारी, सो हार लग गई। भैया आ जाइयो, सब औक लगा के वो पीने लगी माखन, दही खाए भी लगे। और एक जगह जब गोविंद भगवान चोरी करवे गए, सो वहां पे एक गोपी ने गड़ोर घंटी बांध दी मटकिया के ऊपर, और गड़ोर घंटी से बोल रही देख जैसे ही कन्हैया आए वैसे ही बच जाइए। सो मैं दौड़ के पकड़ लूंगी कन्हैया को। गरुड़ घंटी ने कही ठीक, जैसे ही कन्हैया आएंगे वैसे ही हम बच जाएंगे। और यहाँ पे जैसे ही गोविंद भगवान आए, नीचे सखा खड़े किए, फिर ऊपर सखा किए, फिर उसके ऊपर सखाओं को खड़ा किया और सबसे ऊपर खुद खड़े हो गए। और जैसे ही गरुड़ घंटी को देखा, भगवान ने कही देख गरुड़ घंटी,
जब तक हम लोग माखन ना खा ले में तब तक तू बजियो मत। अब भगवान का आदेश है तो गरुड़ जी तो मानवे ही करेंगे, किसी का आदेश माने चाहे नहीं, लेकिन भगवान का आदेश तो मानेंगे। तो जो गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी ने कहा ठीक है प्रभु। भगवान ने पहले माखन नहीं खाया, सबसे पहले अपने सखाओं को, सभी सखाओं को माखन खिलाया और सब सखाओं को माखन खिलाए हुए के बाद में और जैसे ही खुद खाने लगे तो गरुड़ घंटी टन 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 बजने लगी और जैसे ही गरुड़ घंटी बजी सोई सारे गोपियां दौड़ी दौड़ी आ गई, सब सखा दौड़ दौड़ कर भाग गए। सब कन्हैया ने फिर से बुलाया सभी सखाओं को, ए भैया मधुमंगल, ओ भैया श्रीदामा, चले भैया मनसुका, भैया मनसुका चले रहना पैदा जरा झपटुआ कानी के लूली के लकड़ी के, चले आइयो भैया मनसुका। आज सुंदर भगवान की माखन चोरी लीला है। आइए। अरे मनमोहन बिगड़े गए बारी से, थोड़े यहाँ से पीछे हो जाओ भैया, ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं बच्चे पीछे थोड़ा पीछे हो जाए, इसीलिए आज हमने अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने। अरे भैया मधुमंगल, ओ भैया श्रीदामा। क्यों भाई, आज हमें बड़ी जोशो काऊ ने आवाज लगाई। और भैया मनसुका रुक, एक मिनट रुक भैया, ये किसी की बच्ची है